अगर आपने किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो तो वहाँ एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसे कहते हैं लेसन लर्न डॉक्यूमेंट। जब आप किसी एक्टिविटी, किसी प्रोजेक्ट या किसी टास्क के ऊपर काम करते हैं, तो जब वो टास्क खत्म हो जाता है तो उसके बाद सारी टीम्स मिलके बैठती हैं और फिर ये देखती हैं कि भाई हमने कहाँ-कहाँ कौन सी मिस्टेक की, कहाँ हमारी एफिशिएंसी कम थी, कहाँ हम और इम्प्रूव कर सकते थे, और फिर उस पूरी डिस्कशन को डॉक्यूमेंट करते हैं। जब कोई अगला प्रोजेक्ट आता है तो फिर उसी डॉक्यूमेंट को पहले स्टडी किया जाता है ताकि अगले प्रोजेक्ट में वो गलतियां ना की जा सकें। ऐसे में वो प्रोजेक्ट ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, लोग भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं क्योंकि उनको अपनी मिस्टेक्स पहले से पता होती हैं। ऐसे ही एक इंसान के साथ भी होता है। अगर वो कहीं काम करता है और शाम को आके सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, चीज़ों को नोट डाउन करता है कि भाई आज मैंने पूरा दिन कैसे गुज़ारा और कहाँ-कहाँ कौन-सी मिस्टेक की, तो उसे पता लग जाता है कि अच्छा भाई ये जगह है कि जहाँ मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो वो उसके मुताबिक रीस्किलिंग करता है, इम्प्रूवमेंट करता है और फिर ऐसे में जब वो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करता है या दूसरे दिन जाता है तो वो इम्प्रूव्ड आदमी होता है। ऐसे में उसकी सेल्फ वर्थ भी बढ़ जाती है और मॉनेटरी वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसी तरह हुकूमतों के साथ होता है। हुकूमत भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करती है। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें एक चीफ होता है और फिर उनके सामने मसाइल होते हैं और उन मसाइल्स को वो एज़ अ प्रोजेक्ट सॉल्व करती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर इस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान को सैलाब का और बारिशों का मसला दरपेश है और ये कोई आज का मसला तो नहीं है, ये गुज़िश्ता कई सालों से चला आ रहा है। तो हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि भई जो अभी फ़िलहाल इक़दामात हो सकते हैं, वो इक़दामात करे, लेकिन साथ-साथ उन इक़दामात को डॉक्यूमेंट करें, जिसको वो लेसन लर्न्ड डॉक्यूमेंट के तौर पे सामने रखें और उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करें। जब आप इन तमाम मामलात को ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद फिर आप जाएँ, चारों सूबों को साथ बिठाएँ और उनके अपने-अपने लेसन लर्न्ड के डॉक्यूमेंट्स लें, एक कंसोलिडेट डॉक्यूमेंट बनाएँ और फिर उसके मुताबिक पॉलिसी बनाएँ कि भई देखिए हमने इस सैलाब में ये गलतियाँ की, यहाँ-यहाँ हमारी एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी, यहाँ-यहाँ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। ये आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट देती है और आपकी एफिशिएंसी भी लॉन्ग टर्म में बढ़ाती है। बस फ़र्क ये होता है कि इसको करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो कि हुकूमत में शायद नहीं है।